कि अम्बेडकर जी भी आ जाएंगे तो संविधान खतरे में नहीं रहेगा, वो भी नहीं खत्म कर पाएंगे। तो आप लोग चिल्ला रहे हैं संविधान खतरे में, संविधान खतरे में है। वो तो खुद सदन में नहीं बोले, अमित शाह सफाई क्यों दे रहे हैं? आपको पता है अभी शाह अभी कल टीवी पे बैठे थे, किसी का या परसों सफाई दे रहे हैं। अगर तुम्हारे दिल में चोर न होता तो सफाई देने की नौबत नहीं आती, अगर आपके दिल में चोर न होता सफाई देने की नौबत न आती। और मैं राहुल कनौजी और आप देख रहे हैं वेब मीडिया न्यूज़। हमारी मौजूदगी है घोसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार घोसी का अगला सांसद कौन बनेगा। कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे घोसी का सांसद कौन बनेगा। क्या नाम पड़ेगा चाचा जी? लालचंद यादव। साइकिल से आए हैं? हाँ, साइकिलिया वोट नहीं पड़ेगा, साइकिल प्रोट पड़ेगा। घोसी का सांसद कौन बनेगा इस बार? राजू राय बनेंगे। क्या क्या मुद्दे हैं घोसी में, क्या क्या कमियां हैं कि राजू राय तो बहुत से कमियां इन विचारों ने सुधार करेंगे उसका। बहु कल्पनाथ राय ने किया था, उनका जो छूटा हुआ जो चीज है उनको ये पूरा करेंगे। हम लोगों को पूरा घोसी में क्या क्या आपको लग रहा है कि नहीं ये काम होना चाहिए? अगर राजीव राय जीत जा रहे हैं तो पहले ये काम करना चाहिए। राजू राय सभी लोग किसानों मजदूरों को सबके लिए उठाएंगे मुद्दा और लड़ेंगे सबके लिए। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी है, मंत्री जी वो हैं, कार्य करेंगे बोल रहा है कि मंत्री जी हम नहीं, वो क्या नाम है, कठपुतले हैं। हाँ। भाजपा के वो कठपुतले हैं। अच्छा, वो केवल ड्रामाबाज आदमी हैं। जिंदाबाद वो केवल गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक नेताजी इनसे भी बातचीत करेंगे। घोसी की मुद्दे क्या है, क्या क्या मुद्दे हैं? क्या घोसी में बहुत ज्वलंत से मुद्दे हैं। जिस प्रकार का मुद्दा खोजेंगे, आप चल रहे हैं, पत्रकार महोदय हैं, आपको मुद्दे ही मुद्दे नजर आते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है जो खाई पटी हुई है हम लोगों के बीच, छोटे और बड़े की असमानता जाति पर आ रही है वर्तमान सरकार, इसको पाटने का काम राजीव राय कर रहा है। इनका इतिहास पढ़ लीजिए। जाति का आरोप तो समाजवादी पार्टी पर लगता है, क्या कहेंगे? तो क्या हमारे पास परिवार नहीं है? निसंतानी हमारी पार्टी नहीं है, हमारे पास परिवार है। तो जब परिवार है तो मैं परिवार की बात करूंगा, निसंतानी नहीं है। जो दूसरे के परिवार करता है तो अमित शाह का बेटा जैसा क्या है, अनुराग ठाकुर क्या है, नीरज शेखर क्या है, पंकज सिंह क्या है, राजनाथ के, वो बीजेपी के क्या लगते हैं। और बीजेपी जो बात करती है हिंदू मुसलमान की, तो शाहनवाज क्या है? मंगलसूत्र की बात हो रही है कि मंगलसूत्र छीन लेंगे अगर ये लोग जीत जाएंगे तो। मंगलसूत्र छीन लेंगे। सोना भैया का कितना रहा? सोना तो ये मंगलसूत्र छीन रहा है कि कोई मंगलसूत्र न पहने। हम मंगलसूत्र लाने वाले व्यक्तियों में से हैं, हम लोग मंगलसूत्र की रक्षा करने वाले व्यक्तियों में से हैं, हम लोग समानता लाने वाले व्यक्तियों से, बेरोजगारी को लड़ने वाले व्यक्तियों से, क्षेत्र में समानता पैदा करने वाले विचारधाराओं के हम लोग। कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में। कहाँ संविधान खतरे में आपको नजर आ रहा है? संविधान खतरे में नहीं आपको लगता? पत्रकार में होते बताइए। आप प्रत्येक एक व्यक्ति से पूछिए। 370 हटाने की बात हुई, 370 क्या? 370 जो हटाया गया वो तो संविधान में एक दाग था। 370 कहाँ दाग था? संविधान में कहाँ लिखा है? किस पन्ने में लिखा? जरा हमको बताया, हम नहीं पढ़े लिखे हैं। तो एक देश में दो संविधान चल सकता है क्या? कहाँ दो संविधान था? क्या जम्मू कश्मीर में दो संविधान कहाँ चलता था? जम्मू कश्मीर का अलग संविधान, भारत का अलग संविधान। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब मेरा देश विखंडित था, सरदार पटेल की मूर्ति बगल में है, जब एक देश को जोड़ने का काम कर रहे थे तो वहाँ के राजा हरि सिंह ने समझौता किया, वो तैयार नहीं था, हमको देश अलग कर देना चाहिए, हम अलग स्वतंत्र देश बनेंगे। मेरे पटेल जी ने और मेरे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने वो समझौता के तहत हुआ कि एक विशेष दर्जा मिल जाए, हम हमारा नतमस्तक है कश्मीर, कश्मीर मेरा था, कश्मीर मेरा है। उनसे बात करेंगे, कांग्रेस के हैं नेताजी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या माहौल रहेगा? माहौल देखिए, मैं मार्मिक तरीके से, इमोशनल तरीके से कह रहा हूँ, जो धरातल की सच्चाई है वह इस बार उतरने वाली है, क्योंकि भारत के पब्लिक के मानस पटल पर इनके अहंकार रूपी जो बादल छाए हुए हैं वह बारिश होकर नीचे धरातल पर आने वाली है। मोदी जी अब जाने वाले हैं, अच्छे दिन अब आने वाले हैं। बोल रहा है कि वो तो बोल रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन के लोग जीत जाएंगे तो सारा जो हिस्सा होता है मुसलमानों को दे देंगे, मोदी जी कह रहे हैं। मीडिया महोदय जी, मान लीजिए आपकी भी कुछ प्रतिबद्धताएं हैं, मैं समझ रहा हूं। यह बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन जो इतना कठोर परिश्रम करके 272 सदस्यों ने साल 2 साल जो है उस पर मंथन करके और कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने 7 प्रदत्त मौलिक अधिकार दिए, 8 प्रदत्त कर्तव्य दिए राष्ट्र के प्रति। आज ये लोग कौन सा कर्तव्य का पालन कर रहे हैं बताइए श्रीमान जी?
क्या यही भारतीय पौराणिकता है? आप विश्व गुरु बनते हो? इनसे बातचीत की मंत्री जी कह रहे हैं कि हम मरकावा सांड है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मंत्री जी कह रहे हैं मरकावा सांड है। हाँ, कभी बोले दुधारू गाय है, कभी बोले मरकावा सांड है, इस पे आपकी क्या राय है? वह लाल गमछे को देखकर भड़क जा रहे हैं, इसीलिए अपने आप को मरकावा सांड समझ रहे हैं। कह रहे दुधारू गाय भी हैं, दिल्ली से आशीर्वाद प्राप्त है, माल जल्दी खींच कर ला देंगे यहाँ पर घोसी का विकास करने के लिए। अरे कभी तोता मैना भी बोल देते हैं, तुमको हम क्या माने कि वो है? आपका क्या राय है ओम प्रकाश राजभर जी के बयान पे? जो व्यक्ति स्वयं कहता है कि मैं अपने बाप का ये नहीं हूँ, उसकी बात में कितना दम होगा? जो अपने माँ बाप को ही वो कटघरे में खड़ा करता है, वो दूसरे की क्या बात करेगा? जिसका वजूद है, नस्तर है, गंगा का पानी है, उसका भी छलना बराबर है। अरे खुला पिजड़ा का मैं तोता हूँ, वो खुदा पिजड़ा का तोता तो ही ना, क्योंकि मुख्यमंत्री के नीचे उसका पद है, तो तोता कैसे खुला हो गया? वो गुलाम पद्धति का प्रवृत्ति है। अगर उसके अंदर जमीन होता तो गाजीपुर से हारा, बलिया बनारस से हारा और मऊ में आया है, यहाँ से खदेड़ा होगा उसका। और रह गई वो प्रकाश की बात, जिसका स्वाभिमान है, वो कहता था जो भी को मठ में भर देंगे। अगर थोड़ा उसकी जमीन जिंदा होता, शायद उसके माँ बाप इतना जुबान के कच्चे और इस तरह कच्ची भाषा नहीं बोल सकते। नेताओं का काम ही ऐसा नहीं, कैसे नेताओं का? लोहिया जी का विचार ये, हम लोहिया जी के समाजवादी मुलायम नेताजी के धरती पर दो ही नेता पैदा हुए, एक सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए और दूसरे नेताजी मुलायम सिंह यादव को नेता को बाद मिली। मैं उस दल से पैदा हूँ। घोसी जनता कहाँ बोलती क्या बोलता, खुल बोल रही है। जहाँ आप बाइक ले रहे हैं, आपको पता होगा, आप बीजेपी का भी डिबेट करते होंगे। अगर इतना मिल जाए वर्कर 1 घंटा पहले से बैठा हुआ, तो मैं उसके जो प्रकार गुलामी कर लूंगा। वो प्रधानों को धमकी देता है कि मैं माल दूंगा, तुम अपने बाप से घर से दोगे। ये हमारे संविधान में है, उस संविधान तो प्रधान का हक बनता है। और मैं अगर प्रधान होता, उसकी हलक बाहर खींच लेता जब धमकी देता। धमकी से मेरा देश चलेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि अम्बेडकर जी भी आ जाएंगे तो संविधान खतरे में नहीं रहेगा, वो भी नहीं खत्म कर पाएंगे। वो तो आप लोग चिल्ला रहे हैं संविधान खतरे में, संविधान वो खतरे में है। तो खुद एक सदन में नहीं बोले। अमित शाह सफाई क्यों दे रहे हैं? आपको पता है, अभी कल टीवी पे बैठे थे, किसी कल या परसों सफाई दे रहे हैं। अगर तुम्हारे दिल में चोर न होता तो सफाई देने की नौबत न आती। अगर आपके दिल में चोर न होता, सफाई देने की नौबत न आती। और इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। देखिए 400 पार की बात कर रहे हैं ना, 400 अगर उनकी सीट हो जाएगी, उनकी बहुमत बन जाएगी और वह 400 जब पार होंगे तभी वो संविधान बदल पाएंगे। उसके पहले वो संविधान बदलने उनके पास औकात नहीं। ओबीसी के नेता भी तो उनके यहाँ से लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर करेंगे संविधान नहीं खत्म होना चाहिए। अनुप्रिया पटेल भी बोल रही है संविधान खत्म नहीं हो रहा। तो ओबीसी के नेता तो कान पकड़ के झुककर उनका दंडवत भी तो कर रहे हैं। अब बता दीजिए, समाजवादी पार्टी में या कांग्रेस में कोई ओबीसी का नेता दंडवत किया हो? और सुन लीजिए सर, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं ना मोदी जी, एक मिनट, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। मंगलसूत्र छीनने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी खुद किए हैं। अगर वो खुद नहीं करते तो उनको यह जानकारी नहीं हुई। नहीं, सोना इतना महंगा हो गया है, कहाँ से मंगलसूत्र बनेगा? आप बताइए ना जरा। मंगलसूत्र मेंटालिटी से अपने पत्नी को पहना जाता है, अपनी पत्नी को तो वो ऐसे ही छोड़ चुके हैं। तो 73,000 के पार हो गया, सोना कहाँ मंगलसूत्र बनेगा? घोसी की जनता किसके साथ? आप सरजुबान चावल खाए हैं? बोलिए। हाँ खाए हैं ना? उसको पैदा करने वाला कौन था? किसान है। किसान है ना? और किसान अपना जो सिस्टम देता है कि अपनी चोटी कौन रखता है? आप भी रख सकते हैं, कोई भी क्यों रख सकते हैं? मुख्यमंत्री आप बनेंगे, सब कुछ आपका सिस्टम होगा। मुख्यमंत्री आप बनेंगे, सबका आप सिस्टम होगा, ठीक ना? अगर हमारे जनता को कोई सुविधा नहीं मिलेगा। घोसी के सांसद कौन बनेगा इस पर बता दीजिए।